हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे फायदों की जो इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन को मिलते हैं और सुपर सीनियर सिटीजन को मिलते हैं। सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो 60 साल से ऊपर होते हैं और 80 साल के नीचे होते हैं। 60 साल से 80 साल के बीच में जो लोग आते हैं वो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। जो लोग अबव 80 इयर्स हैं उनको सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया है। अब क्या होता है कि इनकी कुछ इनकम होती है, मान लो रेंटल इनकम हुई, एफडी या बैंक इंटरेस्ट से इनकम हुई, तो इस इनकम पे इनकम टैक्स लगता है। इस इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन को और सुपर सीनियर सिटीजन को कुछ बेनिफिट एज पर इनकम टैक्स दिए गए हैं। वो बेनिफिट क्या है, आइए हम बात करते हैं। तो पहला बेनिफिट है कि हायर एग्जम्पशन लिमिट। कहने का मतलब नॉर्मल जो टैक्स पेयर होता है उसको जो इनकम टैक्स में लिमिट का जो बेनिफिट मिलता है वो 2,50,000 तक का मिलता है। मतलब नॉर्मल टैक्स पेयर की जो इनकम है 2,50,000 रुपए तक टैक्स फ्री है। सीनियर सिटीजन के केस में ये जो लिमिट है 3 लाख रुपए तक हो जाती है और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में ये लिमिट 5 लाख रुपए तक हो जाती है। दूसरा फायदा है एज पर सेक्शन 207 नो एडवांस टैक्स। मतलब जो नॉर्मल टैक्स पेयर होता है वो अगर उसका इनकम टैक्स 10,000 रुपए से ऊपर आ रहा है तो उसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत होती है। यहीं पे अगर कोई सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो इनकम टैक्स में उसको कोई भी एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरे फायदे की। तीसरा फायदा सेक्शन 80 TTB में बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है, नॉर्मल जो टैक्स पेयर होता है उसको एफडी से इंटरेस्ट मिला या सेविंग बैंक से मिला, वो 5,000 रुपए तक उसका टैक्स फ्री होता है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन होता है उसको वो लिमिट 50,000 रुपए तक की होती है। मतलब कि वो 50,000 रुपए तक इनकम टैक्स में क्लेम कर सकता है। चौथा जो फायदा है नो टीडीएस एज पर सेक्शन 194A। अगर किसी की इनकम नॉर्मल केस में 5,000, सीनियर सिटीजन केस में 50,000, अगर वो बैंक से रिसीव कर रहा है तो बैंक क्या करता है उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। तो ये जो लिमिट है वो नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए 5,000 रुपए और सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपीज है। कहने का मतलब बैंक कोई भी उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा अगर नॉर्मल केस में उसकी इनकम इंटरेस्ट से 5,000 रुपए हो रही है और सीनियर सिटीजन के केस में उसकी इनकम 50,000 तक हो रही है। नंबर 5वां जो बेनिफिट है वो बेनिफिट है कि सेक्शन 80 DDB में कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जिसपे इनकम टैक्स ने रिलीफ दिया हुआ है। वो डिसीजेज आप गूगल पे जाओगे 80 DDB डिसीजेज टाइप करोगे, वो डिसीजेज आपको मिल जाएंगे। तो उस डिसीजेज में अगर एक्सपेंस होता है तो जो नॉर्मल टैक्स पेयर की जो लिमिट है उसको जो एग्जम्पशन मिलती है वो 40,000 रुपीज की है। यहीं पे सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए तक की होती है। मतलब वो 1 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में क्लेम कर सकता है। जो नेक्स्ट बेनिफिट है नंबर 6 सेक्शन 80D, जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं वो नॉर्मल जो टैक्स पेयर प्रीमियम पे करता है
उसकी जो लिमिट है 25,000 है, मतलब वो 25,000 तक क्लेम कर सकता है। जो सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है वो उसकी लिमिट 50,000 तक होती है। और जो लास्ट पॉइंट है ये सिर्फ है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसको जो रिटर्न फाइल करनी होती है उसको ये एग्जेम्पशन मिली हुई है कि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को ऑफलाइन भी फाइल कर सकता है। मतलब कि उसके ऊपर मैंडेटरी बाउंडेशन नहीं है कि उसको ई फाइलिंग ही करनी है। नॉर्मल केस में आपको ये मैंडेटरी है, ये बाउंडेशन है कि आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ई फाइल ही करनी होगी। लेकिन सीनियर सिटीजन के सुपर सीनियर सिटीजन के केस में वो रिटर्न को ऑफलाइन भी फाइल कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो वो ऑनलाइन भी फाइल कर सकता है। तो ये थे 7 ऐसे फायदे जो सिर्फ सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन को मिलते हैं। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।